बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की डिफरेंट टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम फिर दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन है जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर लिखी हुई है। इस लाइन के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से ए बी जो हैं दोनों जो हैं वो नॉट ज़ीरो हैं और सी जो है वो कोई रियल नंबर है। ए बी सी तीनों के तीनों एक रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। अब इसके अंदर से मैंने ए बी और सी की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रखी। ए वैल्यू 1 रख ली, बी की वैल्यू भी 1 रख ली, यानी एक्स प्लस वाई, और सी की वैल्यू -3 हमने रखी। उसके बाद इसके जो लाइन थी उसी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किस में, z इज़ इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं एक्स प्लस वाई -3 के अंदर। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास, तो ये हमारे पास आ गया डी जेड ओवर डी एक्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और बाकी -3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। उसके बाद फिर हमने डी वाई की वैल्यू इसे फाइंड आउट की कि ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ से फाइंड आउट की। 1 को दूसरी साइड पे ले गए, तो डी जेड ओवर डी एक्स -1 इज़ इक्वल टू डी वाई। ये डी वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी 3 इसको, और 2 को जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ये आएगा। यानी इस जगह पुट करने से डी जी ओवर डी एक्स -1 और इज़ इक्वल टू जी, ये हमारे पास लिखा गया। जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं -1 को दूसरी तरफ ले गए, z+1 हमारे पास आ गया। जी, फिर उसके बाद z+1 को दूसरी साइड पे ले गए, ds को दूसरी साइड पे ले गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो हमने यहाँ पर किया। उसके बाद उस इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 ओवर z+1 डी और इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आ गई, इसकी इंटीग्रेशन जो है नेचुरल लॉग ऑफ z+1 आ गई हमारे पास। देन हमने z की वैल्यू जो हमने यहाँ से रखी थी, z की वैल्यू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो हमारे पास एक्स वाई में था, तो z की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट हमने की थी, z x प्लस वाई -3, इस वैल्यू को हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमने इंटीग्रेशंस की थी। नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास z+1 x प्लस सी की वैल्यू जब हमने यहाँ पे ये रखी x प्लस वाई -3, तो यहाँ पे x प्लस वाई -3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई -2 आ गया, -3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी। लिहाजा ये सवाल हमारे पास यहाँ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास आता है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस तरीके से किया हमने कि ई रेज़ टू पावर 2x को अलहदा लिख लिया और ई रेज़ टू पावर 3y को ऐसे लिख लिया। ये ऐसे किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं कि जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती। अगर 2x प्लस 3y दो इसको हल करें दोबारा, 2x ई रेज़ टू 2x ई रेज़ टू 3y, तो दोबारा हम इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका एडवांटेज देखना क्या होगा, इसको हम ब्रेक कर लेने पर, जब हमने इसको ब्रेक कर लिया तो फिर उसके बाद ई रेज़ टू पावर 1 ओवर ई रेज़ टू 3y इधर आ गया और ई रेज़ टू 2x इस साइड पर आ गया। फिर उसके बाद इसको हमने इंटीग्रेट किया, साथ ही ई रेज़ टू 3y को ऊपर मूव कर दिया, ई रेज़ टू -3y और ई रेज़ टू 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन हमें मालूम है। ई रेज़ टू -3y इसकी इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू -3y dy की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू -3y ओवर -3 इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू 2x ओवर 2 प्लस a। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है और ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू 2x प्लस 3 है। यहाँ पे हमने ये किया, चूँकि इसके अंदर वाई था ही नहीं, लिहाजा इसके हमने x को अलहदा रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx इस साइड पर, तो ई रेज़ टू 2x प्लस 3 आ गया। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर y आ गया, और ई रेज़ टू 2x प्लस 3 की इंटीग्रेशन होती है ई रेज़ टू 2x प्लस 3 ओवर 2, और ये कांस्टेंट जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। लिहाजा ये सवाल, और y की और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास y है, और y की इंटीग्रेशन जब हमारे पास ये है 1 की इंटीग्रेशन y है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखें, ये सवाल ज़रा टेक्निकल है। हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
सेपरेशन वेरिएबल। तो इसके अंदर एक पॉलिनोमियल दी गई है 4 + x और e⁻²x और साथ ही हमारे पास क्या कहते हैं प्लस 3y दिया गया। देखिए हमने पॉलिनोमियल कोई भी हो, यहाँ पर x के प्लस 3x + 1 हो सकता है और या आपके पास कोई और लिखा जा सकता है। e⁻² या e⁻7x या 1/2x हमारे पास लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ये है कि इसको ब्रेक किया e⁻²x इंटू e⁻3y और dy/dx को एज इट जो है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो इसको दूसरी तरफ ले गए, dx को यहाँ पे ले गया लिखना, आप लिख लीजिएगा कि इधर dx है। उसके बाद आगे हमने यहाँ पे बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया, साथ ही हमने e⁻3y को जो है ऊपर मूव कर दिया e⁻−3y dy और देन आपके पास क्या कहते हैं x + 4 e⁻²x को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx। ये dx यहाँ लिखा होना चाहिए था जो मुझसे मिस हो गया। आगे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी सिंपल है, e⁻−3y ओवर -3। इसकी इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, x + 4 इंटू e⁻²x और साथ ही हम जो है I1 इसका नाम रख लेते हैं ताकि हम इसे अलग से हल कर सकें। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पॉलिनोमियल को हम जो है फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, x + 4 को फर्स्ट फंक्शन, e⁻²x को सेकंड फंक्शन रखा। फर्स्ट फंक्शन एज इट x + 4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला रूल कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e⁻²x की इंटीग्रेशन ओवर e⁻²x ओवर 2 है माइनस और उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव x + 4 का डेरिवेटिव होगा 1 e⁻²x dx आ गया, साथ इंटीग्रल आ जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आती तो मेरे लेक्चर्स हैं उसको आप दोबारा देख सकते हैं इंटीग्रेशन के। उसके बाद ये एज इट आ गया e⁻²x इंटू x + 4 डिवाइड 2, ये माइनस आ गया और साथ हमारे पास क्या कहते हैं e⁻²x की इंटीग्रेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट में स्टेप में x + 4 e⁻²x ओवर 2 हो गया और ये हमारे पास क्या कहते हैं e⁻²x ओवर 2 आ गया। इसको हमने 2 कहा यानी कि I1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई जो कि 2 में आ गई है हमारे पास I1 की वैल्यू हियरी 2 में। इस 2 को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है इस जगह पर 1 में, तो हम यहाँ पे ताकि हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाए तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। यहाँ पर यही हम ये लिख रहे हैं कि 2 in 1, तो e⁻3y ओवर -3 इज इक्वल टू 1/2 x + 4 e⁻²x -1/2 e⁻²x प्लस a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया। ये प्रॉब्लम भी हमारा हल हो गया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के हैं और अगर देखा जाए तो ये इसमें रिड्यूसेबल जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये भी हमने सॉल्व किए। तो dy/dx आपके पास ये है और e⁻4x - 2y ओवर 3y² + 2। इसको देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। e⁻4x - 2y को हमने ब्रेक किया तो जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं e⁻4x इंटू e⁻−2y, ये एज इट लिखा और 3y² + 2 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इसको e⁻−2y को डिनोमिनेटर में मूव किया ताकि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मुमकिन हो सके, तो e⁻2y यहाँ पर आ गया। अब ये जो y का फंक्शन है 3y² + 2 इंटू e⁻2y इसको दूसरी तरफ ले गए और dx को इस तरफ लेके गए तो हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। अब उसके अंदर हमारे पास ये है कि इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी भी इंटीग्रेशन और इसकी भी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी विद रिस्पेक्ट टू y होगी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x होगी। फिर हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको बनाते हैं 3y² + 2 और e⁻2y को सेकंड फंक्शन बनाते हैं। फिर उसके बाद 3y² + 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e⁻2y हमारे पास ओवर 2 आ जाएगा माइनस उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 3y² + 2 का डेरिवेटिव जो कि आपके पास 6y है और e⁻2y इंटू dy आ गया। इसकी इंटीग्रेशन e⁻2x ओवर 2 आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। ये एज इट आएगा क्योंकि अब इसके पर इंटीग्रल साइन नहीं है तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम e⁻2y² ओवर 2 e⁻2y ओवर 2 इसको लिख लिया हमने, -6 को मैंने बाहर लिखा और इसको y को फर्स्ट फंक्शन करार दिया और e⁻2y को सेकंड फंक्शन करार दिया। y आया फिर e⁻2y ओवर 2 आ गया माइनस
डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट y, 6y को नहीं करार दिया, ये याद रखना, मैंने सिंगल y को ही जो है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, फर्स्ट फंक्शन y लिया है, 6y नहीं लिया, y का डेरिवेटिव 1 और उसके बाद e⁻²y/2 dy हमारे पास लिखा गया, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन e⁻²y/2 इंटू dy हमारे पास आ गया। ये e⁻²x/2 एज इट इज़ इक्वल टू दिस आ गया। उसके बाद ये चीज़ एज इट दोबारा हमारे पास ऐसे ही आई, और ये जो 2 था, ये 2 और ये 2 ये कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे 6/2 हो गया। उसके बाद y e⁻²y ये जो था ये एज इट लिखा, और उसके बाद e⁻²y की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई, और ये e⁻²x एज इट हमारे पास आ गया, e⁻²x/2। उसके बाद फिर हमने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास रह गई है, इसकी e⁻² dy, बाकी सारी हो गई है। तो यहाँ पे ये दोबारा हमारे पास 3y² + 2 e⁻² किया, इसमें एक स्टेप और किया, एक इसकी इंटीग्रेशन की है e⁻² dy की, और एक 2 से मल्टीप्लाई भी किया है मैंने बोथ साइड पर। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यानी ये हमारे पास 2 कैंसिल हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये 2 जो है ना हमारे पास इसके साथ आ गया था, यहाँ 6 आना था, अगर ये 2 कैंसिल हो गया -6, ये 3 नहीं होगा, ये -6 होगा, आप कर लीजिएगा सही, -6, क्योंकि ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो उसके बाद y यहाँ 6 आएगा, -6 इंटू y e⁻²y माइनस e⁻²y/2 इज़ इक्वल टू e⁻²x + a। ये हमारे पास इसका आंसर आया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट था।